हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 चैप्टर क्षेत्रमिति 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर साल इससे 7-8 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन क्वेश्चन के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इन सारे क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 हल कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमको बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा वो हम लेंगे लिख। पहले क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या दी है। बेलन की त्रिज्या ये क्या होती, आर होती। आर इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद बेलन की ऊंचाई दे रखा, हाइट दे रखी, बेलन की ऊंचाई दे रखी। इसको एच से शो करते हैं, तो एच इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन फाइंड करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर का मान है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 को 2 बार इंटू करके देंगे लिख, और इंटू में एच का मान 4 है। अब 22 इंटू इन दोनों का इंटू कर देंगे, 25 इंटू 4 डिवाइड 7 हो जाएगा। और ये 22 इंटू 25 का 4 से इंटू करेंगे 100 आएगा, अपॉन में 7। इन दोनों का इंटू करेंगे 2200/7। अब 7 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 314.28। 314.28। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में। इतना आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले की एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। गोले के आयतन का मान ज्ञात करना। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई का मान होता है 22/7 होता है, आर क्यूब, आर का मान 7 को 3 बार इंटू करके लिख देंगे। 1 7 से 1 7 कट जाएगा, इन दोनों का इंटू में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 7 का 7 से 49 हो जाएगा, डिवाइड 3। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आएगा 4312 अपॉन में 3। अब इससे इसको भाग देंगे तो 1437.34 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या आर का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 होता है,
आर की 2 पावर है तो 5 की 2 पावर, तो 22/7, 5 का दो बार इंटू 5 देंगे लिखा, और ये 22 इंटू 25 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटू देंगे कर, तो इन दोनों का इंटू आएगा 550 डिवाइड 7। अब 7 से इसको भाग देंगे तो ये 78.57 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल 78.57, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 4, एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर दे दे और घन का आयतन फाइंड करना हो हमें। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन की कोर क्या दिया है 3, इसको हम ए मान लें, ए इक्वल 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है कोर का क्यूब, कोर ए है, ए का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब ये घन का आयतन हो जाएगा। घन का आयतन बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो, घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए एल क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, और बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई को एच बोलते हैं, एच दिया है 10 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है एल गुणे बी गुणे एच। एल क्या दिया 3, बी क्या दिया 5, एच क्या दिया 10, मल्टीप्लाई कर लो तीनों का, 3 का 5 से 15 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन इक्वल इतना आ जाएगा। अगर आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।